बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी इसको बहुत आसान है, जायके में भी ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलें फिर इस मसालेदार से चना पुलाव को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1 कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पे मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं, उनको इस तरह से काट के तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रख लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज़ जो हैं यहाँ पे गोल्डन हो जाएँगे तो थोड़े से प्याज़ हम निकाल के साइड पे कर लेंगे। और बाकी की प्याज़ के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरे का, 2 मोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 तेज़पात और 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए हम इनको इधर कड़कड़ा लेंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे, उसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा-सा पानी साथ लगा लेंगे ताकि जो हमारे प्याज़ों का कलर है वो अच्छे तरीके से निकल आए। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम हुआ तो और शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे और ये मेरे पास ज़ीरा और सौंफ है, 1-1 टेबलस्पून मैंने ले ली, उनको मैंने पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुलाव के अंदर। एक यहाँ पे चिकन क्यूब ले लिया है, इससे भी हमारे पुलाव का जो जायका है वो अच्छा हो जाएगा, तो वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। साथ ही अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम दही के शामिल कर देंगे। दही डाल के भी हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दही से जो हमारे पुलाव में थोड़ी-सी खटास आ जाएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, उनको भी मैंने दरमियान में से काट लिया है। तो वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चों का हमने मसाला नहीं बनाना, इनको खड़ा-खड़ा ही हमने पुलाव के अंदर रखना है। तो बस 1 मिनट के लिए इनको इधर भूनेंगे। साथ ही मैंने चने ले लिए हैं 300 ग्राम, उनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो वो मैंने उबाल लिए हैं। अच्छे से गले हुए जो चने हैं तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस मसाले के साथ इन चनों की भुनाई कर लेनी है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे चने जो हैं वो भून जाएँगे, अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। 4 कप मेरे पास चावल हैं, तो 8 कप यहाँ पे मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, शामिल कर देंगे अब इसके अंदर हरा धनिया ज़्यादा सारा और थोड़े से टुकड़े जो हैं वो लेमन के काट के शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारी ये जो यखनी है इसके अंदर उबाल आ जाए। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे जो कि मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना इधर। फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे ताकि जो सारे चावल हैं वो यखनी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें और एक-एक दाने में जो है वो अच्छा सा जायका आ जाए। अब इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से देखें पानी किस हद तक कम हो चुका है। सारा पानी जो है वो चावलों ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने भी 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और ऐड कर लिया है। तो पानी को अच्छे से आप खुश्क कर लेंगे। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा तो अब जो चावल हैं हमारे वो दम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो प्याज फ्राई निकाल के रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावलों का कलर भी आ चुका है और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी स्टीम जो है उसको निकल लेने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। हल्के हाथ से हमने इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे ना। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त एक-एक दाना खिला हुआ और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चना पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर के लिए ये वाला पुलाव बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।